लाल किला, ताजमहल और इंडिया गेट का मोदी ने ढूंढ लिया विकल्प। 3 साल बाद हो सकता है तीनों न देखें। नई संसद में फहराएगा झंडा, वृंदावन होगी प्रेम की निशानी। करोड़ों के बजट से बनवाया जा रहा है भारत द्वार। न सरकार ने लिया फैसला, न किसी अधिकारी ने कुछ कहा। फिर कहां से आई सी रिपोर्ट? सुनकर कहेंगे सही बात। जब आपकी नजरें G20 समिट की मीटिंग पर थी, तब हम ये देख रहे थे कि उसमें ताजमहल कहां है, इंडिया गेट की छवि कहां है और लाल किले की तस्वीर कहां दिख रही है। हमने काफी तस्वीरें देखी, पर ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दिया जिससे ये पता चले कि मोदी सरकार सनातन संस्कृति की बजाय मुगलों या फिर अंग्रेजों के जमाने की चीजों को प्रमोट कर रही हो। तो सवाल है कि क्या मोदी सरकार के लिए इसकी कोई खास अहमियत नहीं रह गई है और आने वाले सालों में ये चीजें भी बदलने वाली हैं। जैसे इंडिया का नाम भारत करने की मांग उठ रही है और मोदी ने नेम प्लेट पर भारत लिखवाया, ठीक वैसे ही क्या पब्लिक डिमांड पर यह काम भी होने वाला है? अगर ये तीनों जगह हटी तो इनका विकल्प क्या होगा? लाल किला की बजाय नई संसद में तिरंगा फहराने की व्यवस्था की जा सकती है और लाल किला को धरोहर के तौर पर छोड़ दिया जा सकता है। जहां तक इंडिया गेट का सवाल है, वहां उसके पीछे जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना है, वहां कुछ साल पहले ही मोदी सरकार ने अमर ज्योति शिफ्ट की, जिससे खूब सियासत हुई। ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में वहां भारत के द्वार बनवा दिए जाएं। जहां तक आगरा के ताजमहल का सवाल है, तो ताजमहल शाहजहां की प्रेम की निशानी है, जबकि हिंदुस्तान में असल प्रेम की निशानी तो श्री कृष्ण और राधा की है। इसीलिए वृंदावन हो सकता है और ज्यादा प्रमोट किया जाए। ये एक संभावना है। अगर पब्लिक ऐसा चाहे तो सरकार कर भी सकती है। पर यहाँ एक सवाल जो सबसे बड़ा मन में उठता है वो ये कि ये बात आई कहां से, तो वो हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर देखिए, मोदी और बाइडेन जहां पर खड़े हैं उसके पीछे ये कोणार्क का चक्र है। कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है। वहां बीजेपी की नहीं बल्कि नवीन पटनायक की सरकार है। तो सरकार ने राजनीति के लिए ये तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि उड़ीसा का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए वहां की विरासत को दिखाने के लिए ये चक्र लगवाया है। तो जब ये चक्र G20 समिट में भारतीय संस्कृति और विरासत को दिखाने के लिए लगाया जा सकता है, तो ताजमहल की बजाय वृंदावन को प्रेम की निशानी के तौर पर क्यों नहीं दिखाया जा सकता? आखिर विदेश से आने वाले मेहमान ताजमहल ही क्यों जाएं? उतनी ही दूरी पर वृंदावन भी तो है। इसीलिए इसकी शुरुआत शायद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक करने वाले हैं और फिर ये एक अलग परंपरा बन जाएगी। जिन्हें ये लगता है कि लाल किला, इंडिया गेट और ताजमहल पर सरकार को कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए, उनसे हमारे 3 सवाल हैं। पहला, अगर आपके घर में कोई अच्छी पेंटिंग लगाकर चला जाए और उसे देखकर आपको ये लगे कि उस व्यक्ति ने हमारे घर पर कब्जा किया है और ये पेंटिंग लगाई है, तो क्या आप उस कीमती पेंटिंग को कोने में नहीं रख देंगे? दूसरा, अगर अंग्रेजों की बनाई हम सारी निशानियां खत्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि अमर ज्योति को भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर इंडिया गेट की जगह भारत द्वार क्यों नहीं बन सकता? तीसरा, लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने रहने के लिए करवाया था। जब आगरा से दिल्ली राजधानी शिफ्ट कर रहा था तब उसने इसे बनवाया। बाद में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, फिर आजादी के बाद नेहरू जी ने वहां से तिरंगा फहराया। ये परंपरा तभी से चली आ रही है क्योंकि मोदी सरकार परंपरा बदलने के लिए जानी जाती है। इसीलिए कई लोग अभी से ये कहने लगे हैं कि इस बात में कोई दो राय नहीं कि कभी भी पीएम मोदी लाइव आए और कहें, भाइयों बहनों, आज से हमने ये फैसला किया है कि अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल किले की बजाय किसी और जगह से तिरंगा फहराएंगे। वैसे भी जब देश भारत के प्राचीन रीति रिवाजों और संस्कारों की ओर जा रहा है, तो ऐसी कई बातें सामने आती रहेंगी। जिस हिसाब से G20 मीटिंग में भारत ने सनातन की झलक दिखाई, उससे एक बात तो ये साफ है कि 2024 के चुनाव में आपको ऐसे कई मुद्दे सुनाई देंगे जिन्हें सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे और विपक्ष अनुमान भी नहीं लगा पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है।